यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही पश्चिमी देशों से रूस बदला लेगा। जेलेंस्की का यह बयान पुतिन की उस वार्निंग के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नेटो देशों ने अगर यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिए तो महातबाही आ जाएगी। जेलेंस्की ने यह बात यूरोपीय संघ की बैठक में कही थी। बड़ी बात यह है कि जब कीव में ईयू की बैठक चल रही थी उस वक्त रूस और बेलारूस के सैनिक बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आसमान में लड़ाकू विमान दहाड़ रहे, फाइटर जेट बम बरसा रहे, अग्निबाणों की बेहिसाब बौछार हो रही है, बारूदों की बरसात हो रही है, अग्नि वर्षा डरा रही है और इस अग्नि ज्वाला में धरती दहक रही है। ये बारूदी दृश्य कहां का है ये मत पूछिए, बस देखिए कि यूक्रेन युद्ध के बीच कैसे बेलारूस के साथ मिलकर रूस की फौज अपनी ताकत आजमा रही है। MiG-31K से मिसाइल दागकर अपनी मारक क्षमता परख रही, बम बरसाकर विनाश की तीव्रता माप रही। सिर्फ दोनों देशों के वायुवीर ही नहीं, बंदूकधारी फौजी भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और नीचे खुले मैदान में बंदूक लेकर सैनिक दौड़ रहे हैं। दोनों मुल्कों की इस वॉर ड्रिल के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का फाइनल रिहर्सल है, या फरवरी खत्म होते होते वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, या सबसे बड़ी वैश्विक तबाही आने वाली है। ऐसी ही आशंका जेलेंस्की ने भी जताई। युद्ध के बीच खड़े यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कब, कहां और यूरोपीय प्रतिनिधियों के बीच क्या क्या कहा है ये बताएंगे। मगर एक बार फिर से देख लीजिए रूस और बेलारूस के बीच जारी युद्धाभ्यास की इस तस्वीर। रूस बेलारूस बॉर्डर पर यह शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। दोनों देशों की वायुसेना ने डमी लक्ष्य को ध्वस्त कर अपनी ताकत दिखाई। बड़ी तादाद में दोनों देशों के वर्दीधारी इसमें जुटे हुए दिन भर युद्धाभ्यास के बाद शाम को अपने कैंप में लौट रहे। बड़ी बात यह है कि ये युद्धाभ्यास तब हो रहा है जब कीव में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं। कीव में ईयू की बैठक हुई है। ये दृश्य उसी बैठक का है। पंद्रह देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन पहुंची तो जेलेंस्की उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। सबको लेकर अंदर गए, बैठक हुई और फिर जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने की बात करते करते जो कहा वो दुनिया को डराने वाला था। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताने वाले जेलेंस्की ने कहा कि रूस पश्चिमी देशों से बदला लेगा। उन्होंने बाकायदा इसकी डेट तक बता दी। जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि फरवरी के आखिर तक या फिर मार्च के शुरू में रूस विश्व युद्ध की शुरुआत कर देगी। जेलेंस्की के इस डर के बीच कीव में सायरन की बेहिसाब आवाज सुनाई पड़ने लगी। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी मिसाइल दागे जाने के बाद कीव में सायरन की आवाज सुनाई पड़ी। जिस वक्त कीव में सायरन बज रहे थे उसी वक्त यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि कीव में ही मौजूद थे।
यूरोपीय संघ में यूक्रेन को शामिल होने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन बेलारूस के बॉर्डर से रूस के प्रहार की आशंका लगातार आकार ले रही है। बेलारूस बॉर्डर से हमले के डर के बीच यूक्रेन की फौज भी मुस्तैद है। सरहद पर यूक्रेन की सेना ड्रोन उड़ा रही है। ड्रोन के जरिए शत्रु सेनाओं के ऊपर नजर रख रही है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं उड़ रहे हैं, बल्कि टैंक भी दौड़ रहे हैं। बारूद बरसाते टैंक दिख रहे हैं, तोपें दिख रही, फौज दिख रही है। यानी यूक्रेन की सेना भी बेलारूस बॉर्डर पर रूस बेलारूस के संयुक्त घात पर प्रतिघात के लिए तैयार है। जिस तरह दोनों तरफ से तैयारी है, प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन पर नेटो मार का टैंक मिलने पर महाविनाश की चेतावनी दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं। उससे ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या वैश्विक विनाश की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।